अभी तक हम टाइपोग्राफी के सिर्फ थियरी पार्ट को समझ रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल की बारी आ चुकी है। अब हम टाइपोग्राफी के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइपोग्राफी के सॉफ्टवेयर्स। फिर हम बात करेंगे कि कैसे टाइप फेसेस और फॉन्ट्स को इंस्टॉल करते हैं या उसे कैसे यूज करते हैं, और फिर हम कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स और टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें हम प्रैक्टिकली उसे करके देखेंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे टेक्निक्स मैं एक्सप्लोर करूंगा, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइन, जिससे कि आपकी टाइपोग्राफी डे बाय डे इम्प्रूव हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका टाइपोग्राफी के सॉफ्टवेयर्स। अब जो ग्राफिक डिज़ाइन के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उन सॉफ्टवेयर्स में उसमें टाइपोग्राफी के लिए सारे टूल्स कॉमन होते हैं। जैसे आप इलस्ट्रेटर में अगर देखोगे तो यहाँ पे जाकर के आपको टाइप टूल मिलेगा। इन सारे टूल्स के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और इसे आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तभी जाकर के इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जितने भी ये सारे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आप सीखोगे, उन सारे सॉफ्टवेयर्स में इसके बारे में डिस्कस करा गया होगा एक एक करके। फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइपोग्राफी का, वो होता है आपका कैरेक्टर पैनल। तो आपके पास ये आता है यहाँ पे कैरेक्टर पैनल। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। इन सारे फीचर्स के बहुत सारे यूज होते हैं। आप इन सारे टूल्स को एक एक करके एक्सप्लोर करोगे और इसे थॉरोली समझोगे, तब जा करके आप टाइपोग्राफी को अच्छे से समझ पाओगे। ये जो कैरेक्टर पैनल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टाइपोग्राफी के लिए। और अगर आपने सॉफ्टवेयर सीखी है, इन सारों की नॉलेज होनी चाहिए, पर इसे प्रैक्टिस में अच्छे से लाना होता है ताकि आपकी टाइपोग्राफी अच्छी हो। उसके बाद हम देखेंगे टाइपोग्राफी के लिए आता है पैराग्राफ पैनल। जब भी हमारे डिजाइन में एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हमें पैराग्राफ पैनल को यूज करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसकी भी अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये मस्ट है। एक होता है टेक्स्ट स्वैप। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊँ आपको, टेक्स्ट मैंने क्रिएट करा और इसे मैंने बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वो आप ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन सारों को आप एक्सप्लोर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। और टेक्स्ट स्वैप करने की और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं। मैंने अपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में आपसे डिस्कस करा होगा, और कहीं भी आपने सीखी हो तो आपको इसके बारे में बताया गया होगा। और अगर इसे आप अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा डायनेमिक और वाइब्रेंट हो जाता है। अब बारी है हमारी फॉन्ट्स और टाइपफेसेस की। एक्चुअली में होता क्या है कि हम जिसे फॉन्ट कहते हैं वो फॉन्ट होता नहीं है, उसका नाम होता है टाइपफेस। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में और हमारे सराउंडिंग में लोग फॉन्ट्स ही कहते हैं, इसलिए उसको हम फॉन्ट ही मैं भी बोलूँगा, लेकिन फॉन्ट्स वो नहीं होते। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ टाइप करा तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, तो ये जो है ना, ये मीडिएट प्रो आपका टाइपफेस कहलाता है। फॉन्ट आपके इसके वेरिएशन कहलाते हैं, रेगुलर, इटैलिक्स, बोल्ड, इनको फॉन्ट कहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में चलता है तो हम भी इसे फॉन्ट मान के ही चलेंगे। तो अब हम फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसे कैसे मैनेज करेंगे, टाइपोग्राफी के सॉफ्टवेयर को यूज करके देखेंगे कैसे हम अपने फॉन्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे अपने अच्छे तरीके से उसे एक जगह रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी किसी डिफरेंट क्लाइंट के लिए आपको डिजाइन क्रिएट करना पड़ा तो आप एक कैटेगरी वाइज क्रिएट कर देते हो, जिससे कि आपका फ्यूचर में फॉन्ट सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका फोल्डर में जाना होता है। फोल्डर में जाकर के मान के चलो आपने ये फॉन्ट डाउनलोड करा है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, अब ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब इस पे डबल क्लिक करना है और फिर इन दोनों फॉन्ट्स को सेलेक्ट करके या किसी एक को सेलेक्ट करके, आप जितने फॉन्ट चाहे उतने सेलेक्ट कर सकते हो, इस पे राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप इलस्ट्रेटर पे जाते हो, अगर इस फॉन्ट को सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप लिखते हो पीनट बटर, तो ये आपका फॉन्ट यहाँ पे आ गया। तो ये तो होता है फॉन्ट इंस्टॉल करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड, जो कि बहुत सालों से चले आ रहा है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर आने लगे हैं फॉन्ट्स को मैनेज करने के लिए, और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है फॉन्ट बेस, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ और मैक दोनों के लिए है। अब अगर इस सॉफ्टवेयर पे आओगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे ये नाम दिख रहे होंगे। ये नाम वो हैं जिसका कि मैंने फोल्डर बना करके अपने सिस्टम में सेव करा है। उस फोल्डर को डायरेक्ट यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दिया है, या फिर आप चाहो तो उस फोल्डर को यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कलेक्शन पे क्लिक करके आप एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करके इस कलेक्शन में ऐड कर दोगे। ये देखो, ये सेम फॉन्ट यहाँ पे आ गया। तो अगर आपने बहुत सारे फॉन्ट इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप उसे बाद में भी जाकर के यहाँ पे न्यू कलेक्शन क्रिएट कर करके आप अपने फॉन्ट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो। और जहां तक रही फॉन्ट इंस्टॉल करने की बात, तो उसके लिए आपको इस पे ऐड पे क्लिक करना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है, तो आपका ये फोल्डर खुल जाएगा। आपको फिर अपने फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाकर के आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये फोल्डर में यहाँ पे एडेड वन फॉन्ट, अब यहाँ पे डालोगे पीनट, तो ये देखो पीनट बटर आ गया। अब ये फॉन्ट मैंने सर्च करके यहाँ पे डाला है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ब्लैक कलर का, लेकिन इसे इंस्टॉल करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। अब क्या है, इस फॉन्ट के अंदर व्यू फैमिली पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी फैमिलीज
होती हैं, इसमें एक ही है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो पूरी की पूरी फैमिली इंस्टॉल हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर इस पर मैंने क्लिक करा तो इसके 3 फैमिली हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये पूरा का पूरा फॉन्ट इसके फैमिली में जितने वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो सिर्फ उस फैमिली का सिर्फ ये फॉन्ट सेलेक्ट होगा। ये तरीका होता है। अगर आप चाहो तो इस फॉन्ट को या इस पूरे फोल्डर के फॉन्ट के फोल्डर को आप यहाँ पे ला करके ड्रॉप करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप करते हो तो आप देखो यहाँ पे पीनट बटर करके ये फॉन्ट का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे ऐड कर रखा था तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो रखा है, लेकिन ये फोल्डर इससे पहले नहीं था। तो ये होता है बेस्ट मेथड मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो कॉर्की फॉन्ट मैंने अलग से सेव कर रखे हैं, जो कि किसी फन टाइप के क्लाइंट के लिए अगर यूज़ करना हो तो इसको यूज़ करूँगा मैं। रेस्टोरेंट ब्रांड्स के लिए मैंने अलग से सेव कर रखे हैं, ठीक है। मॉडर्न फॉन्ट्स अलग से सेव कर रखे हैं मैंने, क्रंच फॉन्ट अलग से कर रखे हैं। तो आप इसको जब कैटेगरी वाइज कर देते हो ना तो आपके लिए फॉन्ट को यहाँ से देख करके जज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बजाय कि आपने यहाँ पे ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे जा करके आप एक एक करके देख रहे हो, ऐसे स्क्रॉल कर करके आप इसको देखे जा रहे हो। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है।